यह कुंडली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है। यह कुंडली है यह कुंडली कुंभ लगन की है, जिसके स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में शनि काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जिससे रोग ऋण शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इसी कारण इंदिरा गांधी जो राजनीति में थी, उन्होंने अपने विरोधियों को हराया और उन पर विजय प्राप्त करी। लग्नेश शनि छठे भाव में बैठे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि शनि तो छठे भाव में शुभ है, परंतु लग्नेश का छठे भाव में बैठना अशुभ होता है। इस कारण से उन्हें काफ़ी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं, इस कुंडली में गुरु चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु चतुर्थ स्थान में बैठ करके पारिवारिक सुख प्रदान करता है और माता का सुख प्रदान करता है। आगे पंचम भाव में केतु महाराज हैं। पंचम भाव में केतु हैं और उस पर पंचम भाव पर चंद्र, शुक्र और राहु की दृष्टि है। पंचम भाव पर दो शुभ ग्रहों की चंद्र और शुक्र की दृष्टि है और केतु महाराज बैठे हुए हैं पंचम भाव में, जिस कारण से इस भाव के मिश्रित फलों की प्राप्ति उनको हुई। केतु संतान का भी कारक होता है, जिस कारण से उन्हें संतान की तो प्राप्ति हुई, परंतु केतु पंचम भाव में अशुभ फल देते हैं, जिस कारण से उन्हें संतान से संबंधित कष्ट भी मिला। उनके पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी थे, जिनमें संजय गांधी की मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी, केतु पंचम भाव में होने के कारण। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको काफ़ी समस्या परेशानी रही होंगी, क्योंकि केतु पंचम भाव के शुभ नहीं होते। आगे देखते हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी सप्तम भाव से मांगलिक थी और सप्तम भाव से मांगलिक होना काफ़ी अशुभ होता है। इस कारण से उन्हें वैवाहिक सुख नसीब नहीं हुआ, या यूँ कहिए कि बहुत कम वैवाहिक सुख मिला। सप्तम भाव में मंगल होने की वजह से उनके पति फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई और श्रीमती इंदिरा गांधी विधवा हो गई। ये सप्तम भाव के मंगल के कारण हुआ। आगे देखते हैं, इनकी कुंडली में सूर्य बुध दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि पिता का घर और कर्म का घर होता है। दसम भाव में सूर्य बुध बैठ करके पिता के सुख को दर्शाते हैं कि उन्हें पिता का सुख पूर्ण रूप से पिता का सुख उनको मिला और उनके पिता काफ़ी उच्च पद पर आसीन थे। यह इनका दसम भाव दर्शाता है। सूर्य बुध श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात उनके पिता राजनीति में थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। यह सूर्य बुध की युक्ति के कारण हुआ, जो कि दसम भाव में बन रही है। सूर्य बुध की युक्ति, बुध आदित्य योग ने इनको पिता का सुख दिया और
कर्म की प्रधानता इनको प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। एकादश भाव में चंद्र, शुक्र और राहु हैं, 3 ग्रह। एकादश भाव में 3 ग्रह हैं। एकादश भाव में ज़्यादातर ग्रह शुभ फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भाव लाभ का स्थान होता है, यहाँ से लाभ देखा जाता है। इस कारण से उनको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हुई। जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार के लाभों की प्राप्ति हुई। और एकादश भाव में तीनों ग्रहों ने मिलकर इन्हें उच्च लाभ दिया, जिस कारण से इन्हें जीवन में एक एक करके सफलताएं मिलती चली गई और उन्हें काफ़ी धन लाभ, राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ हुआ। इस कुंडली में केंद्र स्थान में गुरु, मंगल और सूर्य, बुध 4 ग्रह हैं। ये चारों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं। सूर्य, बुध, गुरु, मंगल। इस कारण से केंद्र में 4 ग्रह आपस में मित्र होने के कारण अत्यंत बली हैं। इसी कारण से इनको राजनीति में इतनी उच्च कोटि की सफलता मिली और सफलता के कारण इन्हें विश्व में ख्याति भी प्राप्ति हुई। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से भी प्रसिद्ध थीं, क्योंकि वे कठोर निर्णय लेती थीं। इस कुंडली में विशिष्ट बात यह है कि सूर्य, बुध, गुरु और सूर्य, बुध और गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और शनि भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। काफ़ी अच्छी स्थिति के होने के कारण ही इनको इतनी सफलता की प्राप्ति हुई। हम देखते हैं कि इस कुंडली में काफ़ी अच्छे योग हैं और काफ़ी शक्तिशाली कुंडली है, परंतु सप्तम भाव का मंगल अशुभ है, जिस कारण से उनको वैवाहिक सुख नहीं मिला। और पंचम भाव में केतु अशुभ है, जिस कारण से उनको संतान सुख में परेशानी रही, समस्याएं रहीं। इस पत्रिका में हम यह देखते हैं कि यह पत्रिका शुभ और अशुभ दोनों ही फलों से युक्त है, जिस कारण से इनका जीवन में राजनीतिक सफलता तो मिली, परंतु पारिवारिक सुखों में कमी रही। संतान सुख और पति सुख इनको कम मिला।